महिमा अभी बच्चों को पढ़ाकर क्लास से निकली ही थी कि उसके पति का फोन आ गया। अरे ये आज फोन कैसे कर दिया, सोचते हुए उसने जैसे ही हेलो कहा, उसे सुनकर रोना आ गया। उसे पति की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी तसल्ली के लिए खुद को संयत कर उसने अपनी ननद निर्मला को फोन लगा दिया। कैसी हो भाभी, फोन कैसे किया? अभी तो आप स्कूल में ही होगी ना? फिर निर्मला, ये तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं? तुमने पैसे देने से मना कर दिया। तुम्हें पता तो है ना, हमें घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। तुमने मदद करने की बात की थी, तभी हमने घर की बुकिंग करवाई, सारे पैसों का जुगाड़ कर लिया था और उसमें तुम्हारे 10 लाख भी शामिल किए हुए थे। अब कल पूरे पैसे देने हैं। आज तुम मना कर रही हो? महिमा हताश होकर बोली, हाँ मैंने पैसे फिक्स करवा दिए हैं, मैं नहीं दे सकती। वैसे भी आपका घर है, आपको सोचना चाहिए था। मैं मदद करने को जरूर बोली थी, पर अब नहीं कर सकती। वो पैसे मैंने अपनी बेटी के नाम जमा करवा दिए हैं। आप लोग मुझे फिर दे पाते या नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को पैसे नहीं देना चाहती थी, कहकर निर्मला ने फोन काट दिया। महिमा किसी तरह स्कूल की छुट्टी तक वहाँ टिकी रही और जब घर आई पति को वहाँ देख भभक पड़ी। निर्मला ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमने तो कभी किसी चीज की कमी नहीं की उसको देने में। फिर महिमा के ऐसा कहते ही पति रोहन उसे सीने से लगाते हुए बोले, ज्यादा प्यार भी कभी कभी जहर बन जाता है। अब क्या होगा? कल आखिरी किस्त देकर घर की रजिस्ट्री करवानी थी। ये घर हमने पहले ही बेच दिया है। वो लोग भी कब से इंतजार कर रहे हैं। इस घर की चाबी हम उन्हें दे दे। महिमा रोते हुए बोली, सोचता हूँ कुछ। रोहन ने कहा। महिमा जानती थी रोहन के परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें 10 लाख की रकम दे सके। उसने अपने भाई बहन और मामा मामी बुआ फूफा सबसे बात की। सबने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। महिमा को आज अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, जो 2 साल पहले थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर ही उसे छोड़कर दुनिया से चले गए थे। तभी महिमा के मामा का फोन आया, बेटा तो चिंता मत कर, हम सब ने मिलकर पैसों का इंतजाम कर लिया है। बस कल तेरे घर की चाबी तेरे पास ही होगी। मैं कल सुबह तेरे पास आ जाऊंगा। तू बेफिक्र रहे, हम सदा तेरे साथ हैं। मामा के बोल उसे पिता की याद दिला रहे थे। उसके माता पिता ने हमेशा परिवार को साथ लेकर चला, तो आज वही परिवार उनके ना होने पर भी उसके साथ खड़ा था। रिश्तों की अहमियत, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, हमेशा उस पर निर्भर करती है आप कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे दिन महिमा के मामा ने आकर सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और जब जाने लगे तो महिमा ने कहा, आप सबके पैसे जल्दी ही चुका देंगे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मामा ने प्यार से कहा, नहीं मामा जी, जरूरत की बात नहीं है, भरोसे की बात है। आप सबने इतने जल्दी व्यवस्था करके हमारी मदद की है, ये ही बड़ी बात है। हम अपना घर अपने दम पर लेना चाहते थे, बस जो रकम कम हो रही थी वो उधार मांग रहे थे। आप सबके पैसे तो हम लौटाएंगे। रोहन ने कहा। मामा जी हामी भरते हुए सिर पर आशीर्वाद और प्यार बरसाकर चले गए। दोनों अब बच्चों के साथ नए घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी महिमा ने कहा, सुनो, अमन कहाँ है? उसका सामान भी तो पैक करना होगा। मामा चाचू तो सो रहे हैं। महिमा के बड़े बेटे ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले हम अपना सामान बांध लेते हैं, फिर उसका सामान भी बांध लेंगे। रोहन ने कहा। महिमा घर को देखती और सामान समेटने लगी। 15 साल पहले वो ब्याह कर इसी घर में आई थी। छोटी ननद की शादी हो चुकी थी, सबसे छोटी थी तो नकचड़ी हो गई थी और पैसा तो वो पकड़ कर रखती थी। जब भी आती माँ पिता से कुछ न कुछ लेकर ही जाती। उससे बड़ा एक देवर था अमन, पर उसका दिमाग सही नहीं था, समझदारी जरा भी नहीं, बचपना ज्यादा करता था। इंसान बड़ा हो जाता पर दिमाग बच्चा ही रह जाए तो उसे भी बच्चा ही माना जाता, जिसका रख रखाव भी बच्चों की तरह करना पड़ता है। एक बार माता पिता बेटी के घर किसी फंक्शन में गए थे। आते वक्त कार चालक का नियंत्रण खो गया और तीनों लोग वहीं खत्म हो गए। बड़ा बेटा होने के कारण रोहन और महिमा पर सारी जिम्मेदारी आ गई। दोनों स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्त थे, इसलिए स्कूल के साथ साथ घर, बच्चों, देवर सबकी जिम्मेदारी उन्हें ही देखनी पड़ी। ननद उसी शहर में रहती थी, इसलिए उसका आना जाना लगा रहता था। और जब भी आती अमन के कमरे में उसे कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करती रहती। महिमा भी ननद को कभी एहसास नहीं होने देती कि उसकी माँ अब नहीं है, पर न जाने क्यों उसे महसूस होने लगा था। उसकी ननद उसे, उसके बच्चों और तो और अपने भाई को भी अब पसंद नहीं करती है। बात बात पर कहती रहती, आप लोग तो अब घर के मालिक मालकिन हो गए हो, पता नहीं कब अमन को घर से निकाल दो।
अब तो आप लोगों को ये घर भी बेचने की जल्दी पड़ी है। निर्मला, तुम्हें भी पता है पिताजी भी कहते थे ये घर पुराना हो गया है, कहीं नया घर ले लेते हैं। बात तो तभी से चल रही थी। संकरी गलियों के बीच घर पुराने जमाना का था और बहुत छोटा था। बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनके लिए अब अलग कमरों की जरूरत पड़ने लगी थी। इसलिए ये तय हुआ कि इस घर को बेचकर नया घर ले लिया जाएगा और पिताजी के कहे अनुसार 3 हिस्से कर दिए जाएंगे जो रोहन, अमन और निर्मला को मिलेंगे। क्योंकि अमन इनके साथ ही रहता था तो उसके पैसे भी नए घर में लगाए जाएंगे और निर्मला से कहा गया था कि तुम अभी अपने हिस्से में से जरूरत के मुताबिक पैसे की मदद कर देना, हम दोनों तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। उस समय तो निर्मला ने हामी भर दी, पर पता नहीं बाद में उसने मना क्यों कर दिया। इस बात का ही दुख रोहन और महिमा को खाया जा रहा था। सुनो, नए घर में जाने से पहले पूजा हवन करवाना होगा, किन किन को बुलाया जाए ये सोचा है तुमने? अचानक से महिमा ने रोहन से पूछा। देखो, तुम अपने परिवार में जिनको बुलाना चाहती हो बुला लो। मेरा तो दादी नानी घर का कोई रिश्तेदार नहीं है और जो है उन सब ने हमारी तरफ से पहले ही मुंह मोड़ लिया है। और रही बात निर्मला की, दिल से ओ उतर गई है। अपनी बहन का ये रूप मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, तो मेरे समझ से उसको बुलाना जरूरी नहीं है। रोहन की आवाज में पीड़ा और आंखों में नमी महिमा ने भी महसूस की। फिर भी महिमा ने निर्मला को न्योता दे दिया। आज माता पिता होते तो बेटी का ना होना उन्हें तकलीफ ही देता और नए घर की इच्छा तो पिताजी ने ही जाहिर की थी। पूजा वाले दिन निर्मला आई तो उसके रंग ढंग देखकर सब दंग रह गए। उसे अपने भाई भाभी के साथ किए का कोई मलाल नहीं था। जाते जाते उसने बस एक ही बात बोली जो रोहन और महिमा को छलने करने के लिए काफी थे। नए घर में आ तो गए हो, भाई का हिस्सा लगा दिया, अब उसकी देखभाल भी करोगे और सड़क पर छोड़ दोगे? रोहन कुछ कहने जा रहा था तो महिमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और बोली, निर्मला आप देखभाल करेंगी तो ले जाइए साथ, हम उसका हिस्सा उसको दे देंगे। मैं क्यों करूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। निर्मला ने कहा, तो फिर इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप घर की बेटी हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर आपने जो किया है ना पैसों को लेकर उससे हमारा दिल बहुत दुखा है। भगवान न करे आपको कभी ऐसी कोई जरूरत पड़े। वैसे आप तो पैसे वाली हैं, तभी तो इतना अहंकार आ गया है कि आप रिश्तों के महत्व को भूल गई हैं। घर की बहू हूँ और मैं हमेशा आपको सम्मान देना चाहती हूँ, पर अब आप खुद बताइए किस हक से आपका सम्मान करूँ जो अपने ही भाइयों के बीच झगड़ा करवाने का काम करती हैं। निर्मला पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान का अहंकार उसे अकेला कर देता है। वैसा ही कुछ निर्मला के साथ हुआ। बेटे का एग्जाम था और निर्मला के पति उसे बाइक से लेकर एग्जाम के बाद घर आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक कार से टक्कर हुआ और गंभीर चोटें आई। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सास ससुर खुद बीमार रहते थे, उन्हें खबर नहीं दिया गया। पति के कमर की हड्डी बहुत जगह से टूट गई थी, उनका ऑपरेशन जल्दी करना जरूरी था। निर्मला का न अपना कोई देवर था न ननद, चचेरे रिश्तेदार बहुत दूर रहते थे। ऑपरेशन चल रहा था। बेटी के सिर पर चोट लगी थी और हाथ की हड्डी टूट गई थी जिस पर प्लास्टर कर दिया गया था। वो अस्पताल के सबसे महंगे कमरे में थी। निर्मला कभी यहाँ कभी वहाँ कर रही थी। निर्मला अकेले कैसे करे ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। पैसे की कमी नहीं थी, पर एक कोई अपना साहस बढ़ाने वाले की उसे सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़कर देखी तो उसके सीने से लगकर रो पड़ी। रोहन और महिमा खड़े थे। तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो तो हमारे पुराने पड़ोसी जो तुम्हारे मोहल्ले में रहने चले गए हैं, आज बाजार में मिल गए, उनसे ही सब पता चला, तब हम यहाँ आए। रोहन ने कहा। जो बहन की पीड़ा समझ तो रहा था, पर उसके किए व्यवहार से आहत जरूर था। भैया भाभी किस मुंह से आपको फोन करती? अमीर घर में ब्याह हो गया तो मुझे आप सब गरीब ही नजर आते रहे। मुझे लगा मैं पैसे दे दूंगी तो आप लोग कभी दे भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं अपने अहंकार में रिश्तों के महत्व को भूल गई थी। मुझे पता तो था ही आप लोग के सिवा यहाँ मेरा कोई नहीं है, पर पैसे की ताकत का अंदाजा जब हुआ तो मैं रिश्तों को भूलने लगी।
आप दोनों मेहनत कर पाई पाई जोड़कर घर चला रहे थे और मैं अपनी अमीरी में चूर हो रही थी। आज आप दोनों ने आकर मुझे एहसास करवा दिया कि रिश्तों को महत्व देना कितना जरूरी है। वही तो दुख में साथ रहते हैं। मैं तो ना कभी आपका दुख देखी और ना जो नए घर का सुख मिलने वाला था उस पर भी ग्रहण लगाने चली थी। मुझे माफ कर दो भैया भाभी। निर्मला के आंसू आज उसे रिश्तों के महत्व को समझा रहे थे। निर्मला, रिश्ता जब सही हो तो दुख भी अपने सुख भी अपने लगते हैं। अब तुम चिंता मत करो, अभी तुम अर्चना के पास जाओ, ऑपरेशन खत्म होने तक मैं इधर हूँ, रोहन ने कहा। निर्मला अब बेफिक्र हो गई थी क्योंकि अब उसके अपने रिश्ते उसके साथ खड़े थे। आखिर निर्मला को यह महसूस हुआ कि मैं अपने अहंकार में रिश्ते के महत्व को भूल गई थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।